हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी के बेस्ड आपके पास दो या तीन फॉर्मूले आपके वही होते हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। और तीनों फॉर्मूले के साथ आपका जो कंसेप्ट है एफिशिएंसी का वो खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला तो आपने ये याद रखना है। अगर एक्चुअल वैल्यूज आपके पास गिवन है राजी, ठीक है, उस केस में जो एफिशिएंसी होती है दैट इज एक्स इंटू केवीए रेटिंग, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, केवीए रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इनटू कॉस फाई टू, पावर फैक्टर गिवन होगा। यहाँ पे भी सेम चीज आ जाती है, केवीए इंटू कॉस फाई टू प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, एक तो जे आ जाता है, जे होता है इन एक्चुअल, ठीक है, सभी एक्चुअल वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक है, और इन पर यूनिट की अगर मैं बात करूं, पर यूनिट के केस में आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा राजी, एक्स इंटू कॉस फाई टू, के वी के साथ हम डिवाइड कर देंगे और सारे के सारे आपके चीज़ें जो होंगी वो के वी में सॉरी पर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे पी आई आपने पर यूनिट में लेनी है प्लस एक्स स्क्वायर, फुल लोड कॉपर लॉस भी आपने किस में लेनी है राजी, पर यूनिट में लेनी है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला ये आ जाता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है, एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी जब आपके पास फ्रैक्शन ऑफ लोड इक्वल हो जाए आयरन लॉस डिवाइड बाय फुल लोड कॉपर लॉस का अंडर रूट। ठीक है, बस ये तीनों फॉर्मूले के साथ आपका जो एफिशिएंसी का चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज नो लोड लॉस ऑफ 64 वाट। मींस क्या गिवन, आपको पी आई गिवन है राजी क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब पी आई गिवन है, नो लोड कॉपर लॉस सॉरी नो लोड आयरन लॉस दैट इज 64 वाट। ठीक है, एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट आपको बता रहा है आयरन लॉस देता है आपको कोर लॉस। ठीक है, व्हेन अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन इट विद 90% ऑफ रेटेड करंट flowing in its both LV and HV winding, the measured loss is 81। तो आपको भाई क्या बोल रहे हैं, जब x की वैल्यू आपके पास 90% है दैट इज 0.9 है, उस केस में मैंने कॉपर लॉस निकाल लिए कितने, 81 वॉट है। ठीक है, आगे सुनिए क्या कहता है, आगे बोल रहा है द ट्रांसफॉर्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन ऑपरेटेड एट, ऑप्शन देखो 50% ऑफ द रेटेड करंट, मीन एक्स की वैल्यू निकालनी है राजे, मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस। ठीक है, इसका मतलब जे वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए राजे, फुल लोड कॉपर लॉस। तो फुल लोड कॉपर लॉस आपको पता है राजे, ये भी भाई एक चौथा फॉर्मूला ऐड कर लो। जो फुल लोड कॉपर लॉस होते हैं आपको पता है भाई, आपने ड्राइव किया था, दैट इज एक्स स्क्वायर ऑफ, सॉरी उल्टा कर दिया आपने, कॉपर लॉस जो होते हैं आपके पास एट एनी लोड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस ऑफ फुल लोड। ठीक है जी, तो इसका यूज करेंगे, इसका मतलब कॉपर लॉस जो मेरे फुल लोड राजी आएंगे दैट इज नथिंग बट, जो कॉपर लॉस है उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 81 डिवाइड बाई 0.9 का स्क्वायर 0.81 दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक है, तो कंडीशन निकालनी है, मींस एक्स की वैल्यू निकालनी है अपनी। तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी राजी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी पी आई आयरन लॉस डिवाइड बाई फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, इसका अंडर रूट मींस 8 डिवाइड बाई 10 दैट इज 0.8 दैट इज 80% ऑफ रेटेड करंट और फुल लोड करंट। ठीक है, ओके हो जाएगा भाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राजी दैट इज ऑप्शन सी। ओके हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज ए मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 90% एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में एफिशिएंसी गिवन आपको 0.9, एक्स की वैल्यू 1 है फुल लोड, और पावर फैक्टर कितना है cos फाई टू दैट इज इक्वल टू 1। एफिशिएंसी एट हाफ लोड एट द सेम पावर फैक्टर इज, तो आपने एफिशिएंसी निकालनी है भाई जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी और cos फाई टू क्या हो जाएगा, 1 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो एफिशिएंसी आपको गिवन है यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कोई केवीए रेटिंग नहीं गिवन, तो मैं पर यूनिट वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो एफिशिएंसी पर यूनिट हम यूज कर लेंगे। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एक्स इंटू कॉस फाई टू डिवाइड बाई एक्स कॉस फाई टू प्लस आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉस।
ठीक है, तो इसका फॉर्मूले पुट कर दो जी। 0.9 इक्वल टू एक्स है 1, cos फाई है 1, तो 1 डिवाइड बाय नीचे भी 1, पी आई प्लस 1 का स्क्वायर 1, फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, तो पी आई प्लस फुल लोड कॉपर लॉस दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.9, यहाँ पे प्लस 1 था, इधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं राजे। हाँ जी, 1 डिवाइड बाई 0.9, जो भी आंसर आएगा -1 कर देंगे राजे, तो 0.11 आंसर आ जाएगा। तो पी आई प्लस फुल लोड कॉपर लॉस दैट इज इक्वल टू 0.11। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरे पास 1 आ गया राजी। अब हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है एफिशिएंसी, वो निकाल लेते हैं राजी। एफिशिएंसी x इज इक्वल टू 1, cos फाइव इज 1, तो नीचे भी x इंटू कॉस फाइव प्लस आयरन लॉस प्लस फुल लोड कॉपर लॉस मीन्स एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा राजे, 1/2 कॉमन निकालना है, जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 0.5, नीचे कितना आएगा 0.5 प्लस पी आई प्लस 1/4 को लिख सकते हैं 0.25 फुल लोड कॉपर लॉस। ओके हुआ, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरे पास, जो एफिशिएंसी मेरे पास निकल कर आएगी राजे, ये आपके पास जो फॉर्मूला आपके पास बना है ये वाला। ठीक है, इसमें से देखो एक चीज़ मैं और निकाल सकता हूँ, x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपके पास जो पी आई डिवाइड बाय फुल लोड कॉपर लॉस है राजे, इसका अंडरूट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब पी आई आयरन लॉस इक्वल टू क्या हो जाएंगे राजे, फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, हम ये भी आपका मान के चलते हैं कि आपके पास जो आयरन लॉस और जो फुल लोड कॉपर लॉस है, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस एक कंडीशन की बात करूं, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, पी आई इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस, दोनों सेम होंगे लेकिन दोनों ऐड हो रहे हैं, मीन्स 1 + 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो 0.11 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड बाई 2 करिए जल्दी से, तो 0.055 आपके पास 1 जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो पी आई प्लस 0.5, ओके, 0.5 डिवाइड बाई 0.5 प्लस, हाँ जी, आयरन लॉस कितने हैं 0.055 प्लस 0.5 इंटू लोड वेरी करने से आपके जो फुल लोड लॉस होंगे ना राजे कॉपर के, वो तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे, दैट इज इक्वल टू 0.055। ठीक है, जब लोड आधा करोगे तो आपके कॉपर लॉस टोटल इतने हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो फुल लोड कॉपर है आपके 0.055 ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी राजी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए जी मुझे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। 0.25 इंटू 0.055, जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस करना 0.055, जो भी आंसर आएगा उसमें हम प्लस कर देंगे 0.5। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई आंसर कर दो भाई, और इसको मल्टीप्लाई 0.5 से कर दो। ठीक है, इंटू 100 कर दो एफिशिएंसी के लिए, तो 87.91 आपके पास आंसर आ जाएगा, 87.91%। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई, ऑप्शन में ऐसा कुछ है, हाँ 87.8। ठीक है, तो भाई प्रोसीजर आपको पता चला। ठीक है, जो एक्स गिवन था वहां से मुझे लॉसेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A 300 kVA transformer has 95% efficiency at full load, 0.8 power factor lagging and 96 efficiency at half load unity power factor। ठीक है, तो आपने लॉसेस निकालने हैं राजी। ठीक है, तो निकाल देते हैं भाई। तो अभी आपको केवीए रेटिंग गिवन है, इसका मतलब एफिशिएंसी का कौन सा बड़े वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x इंटू केवीए रेटिंग इंटू cos फाई 2 डिवाइड बाई x इंटू केवीए रेटिंग इंटू cos फाई 2 प्लस आयरन लॉस एक्स स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि आपने लॉसेस किलोवाट में कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब सभी की सभी क्या एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पे ही सॉल्व कर लें भाई। चलिए, तो पहला है गिवन कंडीशन, जब एफिशिएंसी 0.9 है, फुल लोड मीन्स एक्स की वैल्यू 1 है, इंटू के बी कितना है 300 है, इंटू पावर फैक्टर कितना है 0.8, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 300 इंटू
0.8 प्लस आयरन लॉस प्लस x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ जाएंगे फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर लें भाई। बोलो जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 240 आ जाएगा, नीचे भी कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक है, तो पी आई प्लस फुल लोड कॉपर लॉस विच इज इक्वल टू 240 बटा 0.95 माइनस 240। ठीक है, तो यहाँ से हम पहली इक्वेशन निकाल लेंगे अपनी। देखो कितना आ रहा है भाई, 240 डिवाइड बाई 0.95 माइनस 240 कर देंगे। ठीक है, तो 12.63 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे केवी में आपने लिखा था, इसका मतलब ये किलो वॉट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा राजी। ठीक है, बोलो ओके हुआ। अब सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, एफिशिएंसी मेरी 96% है एट हाफ लोड यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 है उस केस में और पावर फैक्टर आपका 1 है। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी है 0.96 दैट इज इक्वल टू पावर फैक्टर सॉरी एक्स इज 1/2 इंटू के वी ए 300 पावर फैक्टर इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा राजी। तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर कर देंगे राजी, तो फुल लोड कॉपर लॉस। ओके हुआ यहाँ तक, बोलो हाँ जी। इसको ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो 150 आ जाएगा, इसको भी सॉल्व करो तो 150 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मतलब पी आई प्लस 1/4 फुल लोड कॉपर लॉस दैट इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 0.96, ये दूसरा 150 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो जल्दी से करो सॉल्व इसको। 150 डिवाइड बाई 0.96 माइनस 150 तो 6.25 आ जाएगा। 6.25 आयरन लॉस इधर जाके माइनस कर दो 1/4 फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन आप इसमें पुट कर दो भाई। ठीक है, तो पी आई की वैल्यू पुट कर दें तो 6.25 माइनस 1/4 फुल लोड कॉपर लॉस प्लस क्या यहाँ पे फुल लोड कॉपर लॉस विच इज इक्वल टू 12.63। ठीक है, तो करें सॉल्व आगे, इनको सॉल्व करो तो 0.75 आ जाएगा फुल लोड कॉपर लॉस विच इज इक्वल टू 12.63 माइनस 625, तो फुल लोड कॉपर लॉस दैट इज इक्वल टू 12.63 माइनस 625 डिवाइड बाई 0.75। ठीक है, तो कर लें सॉल्व भाई इसको, तो फुल लोड कॉपर लॉस किसके कल आ जाएंगे राजी, बोलो जी। अभी सॉल्व कर देते हैं सर, 12.63 से माइनस कर देते हैं इसको और डिवाइड बाय कर देंगे 0.75 से। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा जी 8.50 किलोवाट। ठीक है, ये चीज़ मिल गई, आप इसको अब ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो आयरन लॉस निकाल सकते हैं भाई, विच इज इक्वल टू 6.25 माइनस 1/4 इंटू 8.50। ठीक है, तो 8.5 डिवाइड बाई 4, 6.25 से इसको माइनस कर देते हैं ना जी, तो ये आ जाएगा 4.125 पी आई दैट इज इक्वल टू किलोवाट। ठीक है, 8.5 और 4.15। ठीक है, सबसे पहले आपने आयरन लॉस बतानी है, आयरन 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है और फिर आपने कॉपर लॉस बतानी है। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए है। ठीक है, चेक कर लो भाई एक बार, 4.125 और 8.5 बिल्कुल ओके है जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगी। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट भी है, व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर लोड। ठीक है, तो यूनिटी पावर फैक्टर पे भाई आपने बताना है इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक है, कौन सी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए राजा आपका एक्स बदल जाएगा, है ना, तो एक्स निकाल लेंगे उसके लिए, वो होता है पी आई डिवाइड बाई फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, तो पी आई की वैल्यू कितनी है राजी 4.125 डिवाइड बाई 8.50, इसका अंडरूट। हम गलती क्या कर सकते थे भाई, हम एफिशिएंसी डायरेक्टली ऐसे निकाल देते एक्स इंटू कॉस 5 इंटू सॉरी
KVA रेटिंग इंटू cos phi 2 डिवाइड बाय x इंटू KVA इंटू cos phi 2 प्लस आयरन लॉस एक्स स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, तो आयरन और ये चीज तो मिल गई मुझे, cos phi 2 मुझे गिवन है, KVA रेटिंग मुझे गिवन है। ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर आपको यूनिटी पावर फैक्टर पे बोल दिया ना, तो x आपका बचेगा, x हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू फटाफट बताओ कितनी आ रही है भाई, 4.125 डिवाइड बाई 8.5, जो भी इसका आंसर आएगा उसका हम कर देंगे अंडर रूट। ठीक है, तो 0.696 आ गया, मीन 0.7 हम मान लेते हैं भाई, तो 0.7 इसका आपके पास क्या आ जाएगा राजी, x आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से निकालो, ये हो जाएगी मैक्सिमम एफिशिएंसी 0.7 इंटू के वी है 300, जे है 1, तो 0.7 इंटू 300 प्लस आयरन लॉस कितने राजी 4.125 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 0.7 का x 0.49 हो जाएगा इंटू फुल लोड कॉपर कितने आए थे राजी 8.5। जल्दी से करो फटाफट इसको सॉल्व भाई, तो 0.7 इंटू 300 210, तो 210 डिवाइड बाई 210 प्लस 4.125 प्लस इंटू कर दो 8.5, तो ये भी आ जाएंगे 4.165। ठीक है, तो जल्दी से इसको करो सॉल्व, इसमें ऐड कर दो भाई 4.125 प्लस 210, इसको मल्टीप्लाई कर दो 210 के साथ। ठीक है, इंटू 100 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 96.20%। ठीक है, इतनी आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, 96.2, तो आपके पास ऑप्शन जे वाला आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा राजी। ठीक है, तो क्या डिफिकल्ट था राजी, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं थी। ठीक है, तो इसके साथ आपकी टोटल कैलकुलेशन कैसे कैसे आ सकती है क्वेश्चन के अंदर वो पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 4, अ सिंगल फेज। एक क्वेश्चन और था वो मैं एक और चेक कर लेता हूँ भाई। हाँ, एक क्वेश्चन आपके पास और गिवन है, मान लीजिए इन अ 50 kVA 11 by 400 volt transformer, the iron and copper loss are 500 watt and 600 watt respectively under rated conditions. The efficiency on unity power factor at full load will be। तो आयरन लॉस आपको फुल लोड पे गिवन है राजी, इसका मतलब आपको कॉपर लॉस गिवन है एट फुल लोड, दैट इज इक्वल टू 600 वॉट। ठीक है, केवीए रेटिंग गिवन आपको 50, तो एफिशिएंसी निकाल दो फटाफट। एफिशिएंसी क्या होगी यूनिटी पावर फैक्टर पे, x इंटू कॉस फाई इंटू केवीए, एक्स इंटू केवीए इंटू कॉस फाई प्लस पी आई एक्स स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, तो अंडर रेटेड कंडीशन मीन एक्स की वैल्यू 1 है राजी। ठीक है, और एफिशिएंसी भी आपने फुल लोड पे निकालनी है और यूनिटी पावर फैक्टर पे निकालनी है। ठीक है, तो निकाल दो दबा दो 1 इंटू हाँ जी 50 kVA डिवाइड बाई, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करो, यहाँ पे गलती करोगे 0.5 किलोवाट, इसको लिखेंगे 0.6 किलोवाट, क्योंकि यहाँ पे kVA तो यहाँ पे भी हम किलोवाट में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 50 प्लस आयरन लॉस है 0.5 एक्स स्क्वायर सेम ही आ जाएगा 0.6, तो 50 डिवाइड बाई 50 1.6 इंटू 100 कर दो राजी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो ओके हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 51.6 कर दो इंटू 100 कर दो, तो आंसर आ गया भाई 96.9, 96.9%। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज 96.9%। ओके हो गया भाई यहाँ तक। आगे बोल रहा था लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर एंड द आयरन एंड कॉपर लॉस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस लोड रिस्पेक्टिवली विल बी। तो सबसे पहले भाई आपको रेटेड लोड पूछ रहा है। ठीक है, तो रेटेड लोड क्या होगा, एक्स निकाल देंगे राजी, एक्स की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, इसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, आयरन लॉस कितने थे 0.5 डिवाइड बाय क्या कर देंगे
0.6। तो x की वैल्यू निकालो फटाफट। तो 0.5 डिवाइड बाई 0.6, इसका हम कर देंगे अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 0.91। ठीक है, 0.91 और 91.2% ऑफ रेटेड लोड। ठीक है, तो अब रेटेड लोड कितना है भाई, 50 kVA, क्योंकि आंसर आपको kVA की फॉर्म में गिवन है। इसका मतलब 91.2% हम कर देंगे डिवाइड बाई 100 करके, इसका 50 का। ठीक है, तो बताओ कितना होगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 45.64 kVA आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो जी 45.64। आप देख सकते हो या तो ऑप्शन ए होगी या सी होगी। ठीक है, और बी और डी तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालने राजे कॉपर आयरन एंड कॉपर लॉस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस लोड। तो भाई आपको कॉपर लॉस निकालने हैं, आयरन लॉस क्या बदलेंगे, वो तो सेम ही रहेंगे। आयरन लॉस कितने हैं, 500। तो आयरन लॉस देखो, आप देख सकते हो सी में ये 600 है, ये 500 है, तो आपको कंफर्म हो गया भी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। आयरन लॉस लोड के साथ कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जितने पहले थे अभी भी उतने रहेंगे, लेकिन जो कॉपर लॉस होंगे राजे वो एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, बोलो जी 0.912, इसका स्क्वायर करेंगे, फुल लोड कॉपर लॉस कितनी है, 600 है। ठीक है, तो 0.912 का स्क्वायर करो भाई, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 600 से कर दो। ठीक है, तो 499.04 वॉट आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो भाई आपके पास 500। ठीक है, अप्रोक्स आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो 500, तो ऑप्शन ए आ जाएगी भाई यहाँ पे इस केस के लिए। ठीक है, तो क्या देखो डिफिकल्ट था, जो चीज़ बस आपको पूछी जा रही है बस उसके अकॉर्डिंग अपना दिमाग चलाना है। ठीक है, एफिशिएंसी के सिर्फ 3 फॉर्मूले बनेंगे, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, बस ये याद रखना है कि आपने लोड एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अक्कर। ठीक है, फिर यूनिट पे जाना है, अगर एम्पियर पे है तो हम करंट के साथ देखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एम्पियर गिवन होता, ठीक है, तो एम्पियर की फॉर्म में आंसर देना होता, तो हम I2 रेटेड निकाल लेते राजी। I2 रेटेड कैसे निकलेगा, 50 kV आपको गिवन है, उसको डिवाइड बाई कर देंगे सेकेंडरी वोल्टेज 400, तो इसके साथ ये कैंसिल हुआ, इसके साथ जे कैंसिल हुआ। ठीक है, तो 2 जे बचेगा 5, तो 25/2 मीन्स 12.5 एम्पियर। फिर हम इसका x के साथ मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ठीक है, तो जो मेरा पास करंट होता है वो x इंटू आई रेटेड होता है ना, फिर हम इसका x के साथ मल्टीप्लिकेशन करके अगर यहाँ पे आंसर एम्पियर में होता तो हम एम्पियर में दे देते। ठीक है, इस चीज़ का भाई ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए बढ़े आगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 5। अ सिंगल फेज, रीड करो जल्दी से क्वेश्चन। A single phase 10 kVA 50 Hz transformer with 1 kV primary winding draw 0.5 ampere and 55 watt at rated voltage and frequency on no load. A second transformer has a core with all linear dimensions under root 2 times of, यहाँ पे भाई under root 2 है, under root 2 times the corresponding dimension of the first transformer. The core material and laminate thickness of the same in both transformer. The primary winding of both the transformer have the same number of turns. If rated voltage of 2 kV at 50 Hz is applied to the primary of the second transformer, then the no load current and power respectively. तो भाई आपने नो लोड करंट और पावर निकालनी है। ठीक है, नो लोड पावर और नो लोड पावर करंट निकालना है। जब मेरे सेकंड ट्रांसफार्मर का, मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट ट्रांसफार्मर है जी, ठीक है, ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर नंबर 1 है। जब मैंने क्या किया, सेम ट्रांसफार्मर T1 का ही हमने यूज़ किया, उसके साथ हमने जो उसके डायमेंशन थे, जितने भी डायमेंशन थे सभी को हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डायमेंशन ऑफ T1। ठीक है, तो अब T2 ट्रांसफार्मर का ही आपने I0 निकालना है, और व्हाट इज द नो लोड पावर लॉस, वो चीज़ आपने निकालनी है। ठीक है, समझे ना मेरी बात। ठीक है, जब मैं डायमेंशन को चेंज कर दूंगा उसके साथ आपकी पावर के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे, वो चीज़ आपने निकालनी है। ठीक है, तो आपको लेक्चर नंबर 16 अवेलेबल है राजी।
ठीक है, उसके ऊपर हमने बताया था डिपेंडेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑन आपके डायमेंशंस, ठीक है, हर एक पैरामीटर निकाला हुआ है, या तो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसका यूज कैसे, आप ट्रांसफार्मर का आई नॉट, T1 का आई नॉट निकालो और P नॉट निकाल लो, ठीक है, ये निकल गया। फिर अगर लीनियर डायमेंशन चेंज हो जाएंगे तो उस लेक्चर में जो फॉर्मूले बताए गए हैं कि आपके पास कितना वेरिएशन करंट में आएगा, पावर में आएगा, ठीक है, विद द चेंज ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली दोनों को जैसे मैं अभी करूंगा दोनों को कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा। चलिए जो जो पैरामीटर गिवन है सबसे पहले वो चीज़ लिख लीजिए। ये जो मेरे पास ट्रांसफार्मर है ये 10 kV का है, ठीक है, दोनों ट्रांसफार्मर मेरे 10 kV के हैं, ठीक है, और 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट हो रही हैं। ये भी मेरे पास सेकंड ट्रांसफार्मर का ये गिवन है, ठीक है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। इसकी जो रेटेड वोल्टेज है वो 1 kV है, इसका रेटेड वोल्टेज है राजी 2 kV है, ठीक हुआ यहाँ तक। और इसके पास जो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉस 0.5 एम्पियर एंड 55 एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑन नो लोड। नो लोड के ऊपर गिवन है, मींस नो लोड करंट आपके पास गिवन है आई नॉट राजी दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। और जो आपके पास नो लोड पावर है ये तो गिवन है भाई आपके पास 55 वॉट, ठीक है, ये चीज़ गिवन है। तो आपको जो चीज़ फिर लेक्चर नंबर 16 पे जाइए, ठीक है, उसमें जो फॉर्मूले आपको डिटेल में बताए गए थे उसका यूज़ करिए, ठीक है, यूज़ करके देखिए कि डायरेक्टली आपके वो रिजल्ट आपके निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, ठीक है। बोलो जी, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं नो लोड की बात करूं तो नो लोड आपका जो करंट होता है तो बताइए लीनियरली डायमेंशन के साथ कैसे चेंज करता है भाई। तो आई नॉट आप वहां पे देखोगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डायमेंशंस, ठीक है। तो इसका मतलब जो आई नॉट अभी निकालोगे दैट इज √2 टाइम्स ऑफ आई नॉट प्रीवियसली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखिए आई नॉट ऑफ फर्स्ट, ये है आई नॉट ऑफ 2, ठीक है। तो √2 कर दो भाई 0.5 का, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है 0.5 इंटू √2, तो ये आंसर आ जाएगा 0.707 एम्पियर, ठीक है। तो √2 करने से जो आपके पास करंट में वेरिएशन आएगी रहती है वो √2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है जी। बोलो ओके हो जाएगा। तो डायरेक्ट भाई वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। मुझे पहले ये लगा था कि आपके पास जो करंट और पावर नहीं गिवन, ठीक है, लेकिन ये तो गिवन है तो डायरेक्टली आपने बस आपको पता होना चाहिए किस चीज के साथ क्या होगा, ठीक है। बोलो ओके हो जाएगा भाई यहाँ तक? हाँ जी ठीक है। तो अगर मैं पावर की बात करूं, नेक्स्ट सुनिए भाई, नेक्स्ट कोर लॉस, क्योंकि नो लोड पे कोर लॉस आएंगे ना, तो कोर लॉस जो मेरे पास आएंगे राजे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप यहाँ पे देखोगे तो डायमेंशन का क्यूब होता है, ठीक है, डायमेंशन का क्यूब होता है। इसका मतलब पी आयरन लॉस इन सेकंड केस दैट इज इक्वल टू √2 की पावर 3 पी आई ऑफ फर्स्ट केस, ठीक है। तो √2 को निकालो, उसका क्यूब रूट कर दो, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो राजे। पहले आयरन लॉस कितने थे बोलो, ये आ गया 2.82 इंटू पहले आयरन लॉस कितने थे राजे 55, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इंटू 55 कर दो, तो आप आंसर देखोगे दैट इज 155.56 वॉट। हाँ जी कितना इजी है ना, बहुत इजी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 155.56। तो इसका मतलब आंसर जो आएगी जैसे 0.707, इसका आंसर 0.707 और 155.6, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भाई कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं ना जी। मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर गिवन आपके पास। तो उस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या गिवन है, आ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज आयरन लॉस iron core transformer in the circuit has both the vertical arm of cross sectional area is 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन ये जो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है राजे वर्टिकल का, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका और इसका गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
आगे सुनो, बोथ द हॉरिजेंटल आर्म, ये होती है ना जी हॉरिजेंटल आर्म, ठीक है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है राजे वो आपके पास 10 गिवन है, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज 10, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब इसको मैं थोड़ा सा अंतर दिखाई देता हूँ, इसका एरिया हाफ है ना, तो हाफ है तो इसको पतला बना देते हैं थोड़ा सा, ये मोटा है इसका मतलब ये पतला हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शनल है जी वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ द टू वाइंडिंग शोन वर बाउंड इंस्टेड ऑन अपोजिट हॉरिजेंटल आर्म, ठीक है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी, ये बोल रहा है अगर मैं ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी है जी वो अगर मैं ऊपर रख दूं, ठीक है, ऐसे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी में यहाँ पे रख दूं, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस मीन इंडक्टेंस का इफेक्ट देख लेंगे राजी, क्योंकि वो तो सेम ही होता है ना, तो इंडक्टेंस का इफेक्ट ऑन द लीनियर डायमेंशन देख लेंगे क्या होता है, बोलो जी। अरे बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट जल्दी से निकाल दो भाई, क्या होगा, तो ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है राजे लीनियर डायमेंशन, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डायमेंशन है, आप देख सकते हो इसका एरिया है मान लीजिए A1, तो जो A2 एरिया होगा दैट इज दिस वन, दिस इज नथिंग बट A1/2, ये 20 है, ये 10 है, ठीक है। मीन्स एरिया आपका हाफ हो रहा है, ठीक है। मीन्स एरिया क्या हो रहा है राजी आपका 1/2, इसका मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी राजी आपकी 1/2, बोलो हाफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्या डबल होगी, बोलो भाई, हाँ जी, बोलो डबल होगी कि हाफ होगी, मेरे ख्याल से तो भाई हाफ हो जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर डायमेंशन, ठीक है। तो लीनियर डायमेंशन है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो एरिया मेरा हाफ हो रहा है, इसका मतलब जो मेरी एम की वैल्यू है वो भी राजे मेरी क्या हो जाएगी, बोलो फटाफट, वो भी मेरी हाफ हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ तक ओके हुआ, हाँ जी, ओके हो जाएगा भाई, हाँ जी बोलो, बिल्कुल ठीक है राजी, ठीक है, बिल्कुल ओके हो जाएगा, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप नोट करके कुछ मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ राजी, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो जो फ्लक्स होती है राजी आपको पता है MMF डिवाइड बाई रिलक्टेंस होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो MF को हम लिख देते हैं NI डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ठीक है। और जो रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है राजी, ये भी आप नोट कर लीजिए, दैट इज L डिवाइड बाई म्यू इंटू ए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं ऐसे बन जाते हैं क्योंकि हमें ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहते, लेकिन हमने डिटेल में आपको बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है राजी, किसी भी साइड की लिखोगे उसी साइड की टर्न अगर प्राइमरी है तो N1, ठीक है, डिवाइड बाई रिलक्टेंस होता है, ठीक है। मींस आपकी जो इंडक्टेंस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होती है, ठीक है। ऐसे ही आपको मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताया था राजी, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है N1 N2 डिवाइड बाई रिलक्टेंस, ठीक है, बोलो ओके हो गया। और फॉर्मूला नंबर 1 से ही हम बी निकाल सकते हैं, बी क्या होती है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सा लेना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। अगर इसमें मैं MMF डिवाइड बाय रिलक्टेंस का फॉर्मूला पुट कर दूं तो फ्लक्स की वैल्यू अगर मैं NI डिवाइड बाई RL पुट कर दूं, और साथ में जहाँ पे एरिया पड़ा है अगर मैं यहाँ पे रिलक्टेंस की भी वैल्यू पुट कर दूं L डिवाइड बाई म्यू ए, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं म्यू NI डिवाइड बाई L, ठीक है। तो कहीं किसी ना किसी पेपर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा और क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जो EMF होती है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर दैट इज 4.44, हाँ जी, F5 मैक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। EMF का फॉर्मूला इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर ये आपको आगे पता होना चाहिए, ठीक है, ओके हो जाएगा। तो ये 5-6 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं राजी, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी, बोलो ओके हो गया। तो भाई ट्रांसफार्मर को अच्छे से रिवाइज कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन जो चीज़ आपको बताई गई है उसी में से बनेगा, उससे बाहर क्वेश्चन आपसा नहीं बनने वाला, ओके हुई इतनी बात।
चलिए तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।